दोस्तों नमस्ते, कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है होप मत छोड़िए। और क्या दोस्तों आपका भी यही सवाल है कि मेरी उम्र 30 प्लस हो गई है, अब मैं क्या करूं? देखिए दोस्तों, ये सवाल मेरे पास बहुत आ रहा है। आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि हमारी उम्र 30 प्लस हो गई है। तो आपको लगता है कि हमारे पास अब कोई अपॉर्च्युनिटी नहीं है क्योंकि हम तो 30 प्लस के हो गए हैं। और आपके बहुत सारे सवाल हैं। पहला सवाल तो यही है कि मेरी उम्र 30 की हो गई है और मैंने बीए किया है, अब मैं आगे क्या कर सकता हूँ? मेरी उम्र 35 की हो गई है और मैंने मेरी इतनी पढ़ाई की थी और वो पढ़ाई अब रुक चुकी है, अब मैं आगे क्या करूँ? मुझे याद नहीं हो रहा है क्योंकि मेरी उम्र 30 प्लस हो गई है। अब क्या मैं आगे पढ़ सकती हूँ? मुझे घर वाले कह रहे हैं कि तुम्हारी उम्र अब 30 के पार हो चुकी है, तो अब तुम्हें याद नहीं होगा, केवल तुम टाइम वेस्ट करोगे। तो अब हम क्या करें? मेरी उम्र 30 साल की हो गई है और अब मैं अपना कौन सा करियर चुनूं? अब मैं पढ़ाई कैसे करूं, कहाँ से शुरुआत करूं? ये बहुत सारे सवाल हैं जो आप लोगों ने मुझसे पूछे हैं और आप केवल यही घबराए हुए हैं बहुत बुरी तरीके से कि अब 30 प्लस हो गई हैं, अब शायद हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैंने भी 35 की उम्र में अपनी 2 जॉब ली हैं और ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो 30 प्लस, 40 प्लस, 50 प्लस, यहाँ तक कि 60 प्लस हो जाएंगे और बहुत हो गई हैं और बहुत कुछ कर रही हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप कर सकती हैं, बहुत कुछ कर सकती हैं। मैंने भी किया है, थोड़ा-सा संघर्ष करना पड़ेगा लेकिन आप जो चाह रही हैं वो हो जाएगा। देखिए, जिन्होंने बीए, पहले मैं उनका जवाब दे दूँ जिन्होंने बीए किया है और वो अब पूछ रही हैं मुझसे कि मुझे अब आगे क्या करना चाहिए। तो आप या तो बीएड कर लीजिए या फिर आप डीएलएड कर लीजिए। डीएलएड यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जो आप इंटर के बाद भी कर सकती हैं और आप इसको बीए के बाद भी कर सकती हैं। और इसको करने के बाद आप 1 से 5 तक में टीचर बन जाएंगी। टीचिंग में आपका करियर बनेगा। बीए के बाद आप ये कर सकती हैं। बीए के बाद आप बीएड भी कर सकती हैं। बीएड इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि आजकल के टाइम में जो टीचिंग जॉब को हम है, वो महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित जॉब मानी जाती है। वो इसलिए मानी जाती है और महिलाएं इनको पसंद भी बहुत ज़्यादा करती हैं टीचिंग जॉब को। तो आप बीएड या डीएलएड करके एक टीचर बन सकती हैं, जो कि महिलाओं की सबसे पसंदीदा जॉब होती है। आप या सरकारी टीचर भी बन सकते हैं और आप प्राइवेट टीचर भी बन सकती हैं। आपको केवल अपने पैरों पर खड़ा होना है और आपको दिखाना है कि हम किसी से कम नहीं हैं और आप सेल्फ डिपेंड भी बनेंगे। इस तरह से आपकी इनकम भी बढ़ेगी, सेल्फ इनकम भी बढ़ेगी, सेल्फ रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी और दुनिया की नज़रों में तो आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। तो आप केवल या तो अगर सरकारी जॉब करने की इच्छुक हैं तो फिर आप सरकारी जॉब कर सकती हैं। मेहनत कर दीजिए, शुरू कर दीजिए आज ही से। अगर आपको सरकारी जॉब नहीं मिल पा रही है तो आप प्राइवेट भी टीचिंग कर सकती हैं, उसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। आपको ऐसा लगता है ना कि हमें घर से निकलना चाहिए, घर में दम घुटता है, आप केवल काम करते-करते परेशान हो गई हैं और घर से बाहर निकलना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, तो प्राइवेट जॉब भी, टीचिंग में प्राइवेट जॉब भी आपके लिए बहुत अच्छी है। आप बीएड करके, थोड़ा-सा अपने ऊपर काम करके आप प्राइवेट टीचिंग जॉब कर सकती हैं। और एक सवाल है कि मेरी उम्र 30 साल की हो गई है, क्या 30 साल के बाद हमसे याद नहीं हो पा रहा है? क्या ऐसा होता है कि 30 साल के बाद याद करना मुश्किल हो जाता है? देखिए दोस्तों, मैं इसका जवाब दे दूँ आपको कि 30 साल के बाद हमें याद करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। हम इतने समझदार हो जाते हैं, हमारी बुद्धि इतनी विकसित हो जाती है कि हम हर चीज़ को समझने लगते हैं। समझ कर ही हम आगे बढ़ते हैं। हम याद करने की कोशिश भी करेंगे तो याद नहीं हो पाएगा। केवल हमारी समझ विकसित हो जाती है और समझ कर ही हम अपने काम को करते हैं और जॉब भी लेते हैं और कुछ भी काम करते हैं, वो समझ कर करते हैं। वो दिन चले गए।
बचपन में हम रटते थे किसी भी चीज़ को, यहाँ तक कि हम कह लें कि 25 साल तक हम हर चीज़ों को आसानी से रट लेते थे। और रटकर ही, क्योंकि हमारी समझ विकसित नहीं थी उस समय, हम समझ नहीं पाते थे, हम उन चीज़ों को रटते थे। लेकिन अब आप उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहाँ पर आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझेंगे। रटने के पीछे मत दौड़िए, याद करने के पीछे मत दौड़िए, 1-2 बार पढ़िए और उसको समझिए। कहीं ऐसी चीज़ों से उन चीज़ों को जो आप याद करना चाहती हैं रिलेट करिए, रिलेट करके आप उनको, वो आराम से आपको याद हो जाएगा। क्योंकि आप आज आपकी समझ बहुत अच्छे से विकसित हो चुकी है, तो ये सवाल एकदम बेकार है कि हमको याद नहीं हो पाता। याद मत करिए, आप समझिए, क्योंकि आपको अब समझना पड़ेगा और आपकी समझ बढ़ चुकी है। एक सवाल है कि कैसे करें अपनी पढ़ाई की शुरुआत और कहाँ से करें? देखिए, आप जहाँ हैं और जिस स्थिति में हैं, अपनी पढ़ाई की शुरुआत कर दीजिए। कैसे करें का क्या मतलब है? कैसे करें, आप अच्छी तरीके से जानती हैं, आपका गैप हो गया है पढ़ाई में, तो आपको क्या करना है? इसके लिए आपको धीरे-धीरे, मैंने पहले बताया कि आपको एकदम से तो आप नहीं पढ़ पाएँगी। आप धीरे-धीरे कम से कम 1 घंटा डेली दीजिए। ऐसे ही 1 हफ्ते तक आप 1 घंटा देंगी, अपनी पढ़ाई को धीरे-धीरे करेंगी, तो ऐसे-ऐसे करके आपकी हैबिट बनती चली जाएगी और आप जो हैं, आपकी पढ़ने की जो क्षमता है वो भी बढ़ेगी साथ-साथ। तो आप अपनी पढ़ाई की शुरुआत ऐसे करिए, पहले 1 घंटा दीजिए, फिर 2 घंटा दीजिए, ऐसे-ऐसे बढ़ाते-बढ़ाते आप अपना टाइम को बढ़ाएँगी, तो आपकी पढ़ाई की शुरुआत आसानी से हो जाएगी। और जहाँ आप हैं वहीं से आप अपनी पढ़ाई की शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि अगर आप यही सोचते रहेंगे कि हम कहाँ से अपनी पढ़ाई की शुरुआत करें, तो फिर तो आप कर ही नहीं पाएँगी। इसलिए ये सोचना छोड़ दीजिए और करना शुरू करिए। सोचिए नहीं, काम करना शुरू कर दीजिए। ठीक है ना?